नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने पढ़ा ऋग्वेद और यजुर्वेद के बारे में। आज हम पढ़ेंगे तीसरे वेद सामवेद के बारे में। उससे संबंधित जो परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सामवेद चारों वेदों में तीसरा वेद है जिसका संबंध गाने से है। साम का अर्थ होता है गान। यह वेद रागों और लयों का संग्रह माना जाता है। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है, जिसमें मंत्रों की संख्या है 1885। तो मंत्र कितने हैं इसमें? तो मंत्र हैं 1885, जिसमें 75 मंत्र मूल हैं, यानी कि इस सामवेद में है। बाकी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। बाकी के 1810 मंत्र कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए। इनके मंत्रों या ऋचाओं को उच्चारित करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। तो यह भी प्रश्न आता है एग्जाम में कि सामवेद के मंत्रों को, सामवेद के गानों को जो उच्चारित करने वाला पुरोहित है उसको क्या कहते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा कि ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहित को कहते हैं होत्री, और ऐसे ही यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहित को कहा जाता है अध्वर्यु। इसी तरह सामवेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहित को कहा जाता है उद्गाता। तो ये भी प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहित कौन है? उद्गाता। ठीक है। इस वेद को यानी कि सामवेद को दो भागों में आर्चिक और गान में विभाजित किया जाता है। तो दो भागों में बटा है, आर्चिक और गान। वैसे तो सामवेद की 100 से अधिक शाखाओं के बारे में बताया गया है, लेकिन वर्तमान में केवल 13 शाखा ही उपलब्ध हैं, जिनमें 2-3 शाखा ही महत्वपूर्ण हैं। इनके नाम ये हैं शाखा। तो शाखा है इनकी कौथमीय, दूसरी शाखा है राणायनीय, और तीसरी शाखा है जैमिनीय। ठीक है। तो सामवेद की 3 शाखा है, कौथमीय, राणायनीय और जैमिनीय। सामवेद का अर्थ होता है कि ऐसा ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हो, जो कि संगीत में हो। इस वेद को बुक ऑफ सॉन्ग्स या गानों की पुस्तक भी कहा जा सकता है। तो इसे बुक ऑफ सॉन्ग्स यानी कि गानों की पुस्तक कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि जो सामवेद के मंत्र होते हैं, सामवेद के जो गाने होते हैं, वो किसको समर्पित होते हैं? तो उत्तर है सविता या सूर्य को समर्पित। तो सामवेद के मंत्र किसको समर्पित हैं? तो सविता या सूर्य को समर्पित है। ठीक है। हमने पढ़ा सामवेद को 2 भागों में बांटा गया है, आर्चिक और गान में। सामवेद का अर्थ होता है कि ऐसा ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हो, जो कि संगीत में हो। इसमें मंत्रों की संख्या 1875 और कहीं कहीं 1885 का भी जिक्र आता है, जिसमें 75 मंत्र सामवेद के मूल से हैं, बाकी के मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहित को कहा जाता है उद्गाता, जो कि इसके मंत्र सूर्य को समर्पित हैं। अब पढ़ेंगे हम इनके सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं।
जैसा कि हमने पढ़े पिछली वीडियो में, यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। ऐसे ही सामवेद के भी कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिनमें पहला है तांडव ब्राह्मण। इस तांडव ब्राह्मण ग्रंथ की रचना तांडव नामक आचार्य ने की और इसी कारण से इस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम पड़ गया तांडव ब्राह्मण, जिसमें 25 अध्याय हैं और इसी 25 अध्याय के होने के कारण इस ब्राह्मण ग्रंथ को कहा जाता है पंचविंश ब्राह्मण। तो इसमें दो नाम से भी आ जाता है प्रश्न, पंचविंश ब्राह्मण या जिसे कहते हैं तांडव ब्राह्मण, तो इसे कहते हैं पंचविंश यानी कि 25। पंचविंश को कहा जाता है संस्कृत में 25 को। 25 इसमें अध्याय है, इसी कारण से इसे पंचविंश ब्राह्मण कहा जाता है। इस ग्रंथ में सरस्वती नदी के पुनः विलुप्त होने और पुनः प्रकट होने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, दूसरा ग्रंथ है षड्विंश ब्राह्मण। यह ब्राह्मण ग्रंथ कौथमी शाखा से है। कौन सी शाखा से है? तो कौथमीय शाखा से है ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, प्रश्न आता है कि जो षड्विंश ब्राह्मण ग्रंथ है वो किस शाखा से है? तो वो है सामवेद की शाखा कौथमीय से। तीसरा ब्राह्मण ग्रंथ है वंश ब्राह्मण, जिनमें ब्राह्मण ऋषियों के वंश की जानकारी का उल्लेख किया गया है। चौथा है सामविधान ब्राह्मण, जिसमें बताया गया है कि अनुष्ठानों के समय कौन कौन से गीत गाए जा सकते हैं, कौन कौन से मंत्र बोले जा सकते हैं। और पांचवा है जैमिनीय ब्राह्मण। जैमिनी शाखा का है जैमिनीय ब्राह्मण। ठीक है, तो इस वेद के 5 ब्राह्मण हैं। पंचविंश जिसे तांडव ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। दूसरा है षड्विंश जो कि कौथमीय शाखा से है। तीसरा है वंश ब्राह्मण। चौथा है सामवेदान ब्राह्मण और पांचवा है जैमिनी ब्राह्मण। तो जैमिनी ब्राह्मण के बारे में बात यह है कि 3 भागों में विभाजित है। तो इसके 3 भाग हैं और 1182 इसके खंड हैं। ठीक है, जैमिनी ब्राह्मण में। और एक कहावत सुनी होगी कि धीरे बोलो दीवारों के भी कान होते हैं। इस वाक्य का सबसे पहले उल्लेख जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। अगर प्रश्न आता है इस तरह का कि यह वाक्य सबसे पहले किस ग्रंथ में कहा गया है, तो यह कहा गया है सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ जैमिनी ब्राह्मण में। तो अब पढ़ेंगे हम इस सामवेद के उपनिषद ग्रंथ कौन से हैं। उपनिषद, तो इसके पहला उपनिषद है इसका छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, सभी उपनिषद में सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। अगर प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा विशालकाय उपनिषद कौन सा है, तो यह है छांदोग्य उपनिषद। दूसरा उपनिषद है इसका केन उपनिषद। ठीक है, और तीसरा उपनिषद है इसका वास्कल उपनिषद। ठीक है, तो आज पढ़ा हमने सामवेद के बारे में, उससे संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं उसके बारे में पढ़ा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।